नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र जो है गणित में फेल हुए। हाँ ना पढ़े। हाँ, कह रहा है एक परीक्षा में 35% छात्र जो है गणित में फेल हुए। कह रहा है कि 25% छात्र जो है इंग्लिश में फेल हुए। कह रहा है 25% छात्र जो है इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है। कह रहा है यदि दोनों विषयों में 10% छात्र, कह रहा है यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए? कह रहा है बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। हाँ ना ओके। हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्व करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अक्सर वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम मेथड का कैसे प्रयोग करेंगे, आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम वेन डायग्राम मेथड का प्रयोग हम इस प्रकार से सोल्व करने में कैसे करेंगे, आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों किसी कक्षा में हिंदी में 38% बच्चे पास हुए, फेल हुए। दोस्तों किसी कक्षा में हिंदी के अंदर कुल मिलाकर 38% बच्चे फेल हुए। मान लीजिए दोस्तों ये जो वृत्त है, ये हिंदी को दर्शा रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये जो वृत्त है, ये वृत्त जो है हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। मान लीजिए ये जो वृत्त दोस्तों, ये जो वृत्त मैंने बनाया है, ये हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, किसी कक्षा में हिंदी में कुल मिलाकर 38% बच्चे फेल हुए। मान लीजिए दोस्तों ये जो वृत्त बनाया गया है, ये हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शा रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश के अंदर इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश के अंदर इसी प्रकार इंग्लिश में 47% बच्चे फेल हुए। इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर कुल मिलाकर 47% बच्चे फेल हुए। क्या 47% बच्चे फेल हुए? ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो वृत्त मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए दोस्तों ये मैं वृत्त मान लीजिए ये जो वृत्त मैं बना रहा हूँ, ये इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए दोस्तों ये जो वृत्त मैं वृत्त बना रहा हूँ, ये ऐसे विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में फेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि एक कक्षा थी, उस कक्षा में हिंदी के अंदर कुल मिलाकर 38% बच्चे फेल हुए। ठीक है, मैंने कहा कि मान लीजिए ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, ये ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो हिंदी में कुल मिलाकर फेल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कहा कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 47% बच्चे फेल हुए। इसी प्रकार मैंने कहा कि ये जो वृत्त है, मान लीजिए ये जो वृत्त है, ये ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में कुल मिलाकर फेल होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कुल मिलाकर फेल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एरिया है, आपको दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, दोस्तों ये जो एरिया है दोस्तों, ये ऐसे बच्चों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। क्या है? इंग्लिश और हिंदी में दोनों फेल हो रहे हैं। दोस्तों ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में फेल होते हैं, मान लीजिए दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में कुल मिलाकर 10% बच्चे फेल हुए थे। मान लीजिए दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में कुल मिलाकर 10% बच्चे फेल हुए थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
दोस्तों हिंदी में दोस्तों ये जो गोला है, दोस्तों ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, ये ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिंदी में फेल होते हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ, हिंदी में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल होते हैं? कहोगे 38% बच्चे फेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सर्कल है ये ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में फेल होते हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ, इंग्लिश में कुल कितने परसेंट बच्चे फेल होते हैं? कहोगे 47% फेल होते हैं। और ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है ये ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों फेल होते हैं। कहोगे? हाँ, और इंग्लिश और हिंदी में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल होते हैं? 10% बच्चे फेल होते हैं। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, केवल ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। दोस्तों ये पूरा एरिया, दोस्तों ये पूरा एरिया, दोस्तों ये पूरा एरिया जो है हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ना बोले? हाँ ठीक है दोस्तों, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वास्तव में उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल हिंदी में फेल होते हैं, जो केवल हिंदी में फेल होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये पूरा एरिया इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ दोस्तों, इस पूरे एरिया में से ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश, जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये किन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा? कहोगे ये वास्तव में उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, हिंदी में कुल मिलाकर दोस्तों, हिंदी के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों, हिंदी के अंदर कुल मिलाकर 38% बच्चे फेल हुए। कहोगे? हाँ, जिसमें से दोस्तों 10% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। कहोगे? हाँ, तो केवल हिंदी में कुल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? कहोगे देखिए, कुल मिलाकर हिंदी में 38% बच्चे फेल हुए हैं। मैंने कहा कहोगे देखिए, इस 38 में से 10% बच्चे ऐसे हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल हिंदी के अंदर कुल मिलाकर 28% बच्चे फेल हुए हैं। हाथ में कहोगे? हाँ, केवल हिंदी के अंदर कुल मिलाकर 28% बच्चे फेल हुए हैं। हाथ में कहोगे? हाँ दोस्तों, ये जो एरिया है ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था जो हिंदी में फेल हुए थे। हाथ में कहोगे? हाँ, केवल हिंदी में फेल हुए थे। हाथ में कहोगे? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे बताइए, ये जो पूरा एरिया, इसी प्रकार दोस्तों ये पूरा एरिया इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहोगे? हाँ दोस्तों, ये पूरा एरिया इंग्लिश में फेल होने वाले कुल छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों देखा जाए तो इंग्लिश में कुल मिलाकर 47% बच्चे फेल हुए हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस 47% बच्चों में से 10% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी फेल हुए हैं। कहोगे? हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, जो इंग्लिश में केवल फेल हुए हैं। कहोगे देखिए 47% कुल बच्चे, कहोगे देखिए 47% बच्चे इंग्लिश और 47% बच्चे कुल मिलाकर इंग्लिश में फेल हुए हैं। मैंने कहा कहोगे देखिए, इस 47 में से 10% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों की संख्या जो है 37% है। हाँ ना होगा? मतलब ये जो एरिया दोस्तों, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया जो है इंग्लिश में फेल वाले, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ ना होगा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ ठीक है। अब दोस्तों इस फिगर के माध्यम से देखकर बताइए, इस फिगर के माध्यम से देखकर बताइए, केवल हिंदी के अंदर कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? कहोगे 28% बच्चे फेल हो रहे हैं। दोस्तों केवल हिंदी के अंदर कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? कहोगे 28% बच्चे केवल हिंदी जैसे सब्जेक्ट के अंदर फेल हो रहे हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश के अंदर, दोस्तों इसी प्रकार, एक मिनट रुकिए, केवल हिंदी के अंदर कुल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? कहोगे केवल हिंदी के अंदर देखा जाए तो 28% बच्चे फेल हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, केवल इंग्लिश के अंदर, केवल इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर केवल मात्र इंग्लिश के अंदर कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? कहोगे मात्र, देखा जाए मात्र इंग्लिश के अंदर कुल मिलाकर 37% बच्चे फेल हुए हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ, परसेंट क्या है? 37% है। हाँ ना कहोगे? हाँ, कितने हैं? 37%।
दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं, केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। तुरंत आपने कहा कि भैया ऐसे छात्रों की संख्या कुल मिलाकर 28% होगी जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ हो गया। मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। तुरंत आपने कहा कि भैया ऐसे छात्रों की संख्या 37% होगी जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से आप देखकर मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या है, ऐसी छात्रों की संख्या क्या है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो। दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो वे देखिए मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या है, ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तुरंत आपने कहा कि ये देखिए दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल मिलाकर 10% है। हाँ दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10% है। मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तुरंत आपने कहा भैया ऐसे विद्यार्थियों की संख्या देखा जाए तो 10% होगी। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, एक सब्जेक्ट में दोस्तों 28% छात्र केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ इंग्लिश में दोस्तों केवल 28% छात्र जो है हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ और 37% छात्र जो है केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ और 10% छात्र जो दोस्तों हैं 10% छात्र जो है दोस्तों वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों कितने छात्र ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे कितने छात्र हैं, तो दोस्तों ऐसे कितने छात्र हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो तुरंत आपने कहा भी अगर हम जोड़ते हैं तो 8 7 15 आएगा, 3 दिन 6 75% आएगा। इस प्रकार आपने कहा भैया ऐसे छात्रों की संख्या कुल मिलाकर 75% होगी जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ दोस्तों हिंदी में कुल मिलाकर देखा जाए तो केवल हिंदी के अंदर देखा जाए तो 28% छात्र फेल हो रहे हैं। केवल इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो 37% छात्र फेल हो रहे हैं। हाँ और दोनों सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो 10% छात्र फेल हो रहे हैं। हाँ तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तुरंत आपने कहा भैया ऐसे छात्रों की संख्या कुल मिलाकर 75% होगी जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए छात्रों की संख्या। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होगी। हो गया हाँ दोस्तों छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होगी। हो गया हाँ दोस्तों छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होगी। हो गया हाँ दोस्तों 75% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हो गया हाँ अगर दोस्तों 75 कुल मिलाकर 100% छात्र थे। हाँ हो गया हाँ और 75% छात्र जो है किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में तो फेल है ही है। हो गया हाँ दोस्तों 100% छात्र थे और 75% छात्र जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है। हो गया हाँ तो कितने छात्र जो है, तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो देखिए अगर हम कुल छात्रों की संख्या में से फेल होने वाले छात्रों की संख्या घटा देते हैं तो पास होने वाले छात्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखिए 100% छात्र थे, मैंने कहा तो देखिए 75% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। मैंने कहा तो देखिए अगर हम 100% में से 75% घटाते हैं तो आएगा 25%। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि ऐसे छात्रों की संख्या 25% होगी जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों हम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं होगी। जब आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो वास्तव में ये सब बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि भैया कितने परसेंट छात्र कुल फेल होंगे या पास होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको एक मेथड भी दूंगा, ठीक है, इसे आप फिलहाल समझिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसी मेथड द्वारा। इस मेथड द्वारा हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, कह रहा है 48% भौतिकी में पास हुए, कह रहा है 30% छात्र दोनों में पास हुए। हाँ ना हो गया। तो कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। हाँ ना हो गया। कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, कह रहा है 25% छात्र जो है इंग्लिश में फेल हुए, कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। हाँ ना बोला। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा था, कह रहा है कि एक परीक्षा था और उस परीक्षा में कह रहा है उस परीक्षा में मैथ के अंदर 35% छात्र फेल हुए। हाँ ना बोला। कह रहा है एक परीक्षा था, उस परीक्षा के अंदर 35% छात्र फेल हुए। हाँ बोला। मान लीजिए ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ, ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ में फेल होते हैं। दोस्तों ये जो सर्कल, मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ में फेल हुए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा थी, उस परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। मान लीजिए दोस्तों ये सर्कल जो है उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ में फेल हुए। इसी प्रकार कह रहा है कि इंग्लिश में कुल मिलाकर कह रहा है कि एक परीक्षा थी, उस परीक्षा के अंदर 35% छात्र जो है मैथ में फेल हुए और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए। हाँ कह रहा है कि इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में फेल होते हैं। क्या उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए दोस्तों ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ये जो सर्कल है उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है दोस्तों ये जो सर्कल है उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ में फेल हो रहे हैं। आप लोग मैथ में कुल मिलाकर कितने परसेंट छात्र फेल हो रहे हैं, 35% छात्र फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार ये वाला जो सर्कल है ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ और इंग्लिश में कुल मिलाकर कितने परसेंट छात्र फेल हो रहे हैं, 25% छात्र फेल हो रहे हैं। हाँ दोस्तों ये जो एरिया है उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ और दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट छात्र फेल हो रहे हैं, 10% छात्र फेल हो रहे हैं। हाँ दोस्तों ये जो एरिया है ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं। हाँ इसी प्रकार दोस्तों ये जो एरिया है उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा जो इंग्लिश में केवल फेल हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों ये पूरा एरिया ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ में केवल पास जो मैथ में फेल हो रहे हैं। हाँ हाँ दोस्तों ये जो एरिया है पूरा ये ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ में फेल हो रहे हैं। हाँ दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ ठीक है तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर ये पूरा एरिया ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ में फेल होते हैं और ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में फेल होते हैं, तो आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो केवल मैथ में फेल होते हैं, देखिए कुल मिलाकर 35% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में फेल हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ क्योंकि देखिए इस 35% छात्र में से 10% छात्र ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ क्योंकि इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 35 में से 10 घटाता हूं तो आएगा 25%। मतलब यही है कि केवल मैथ के अंदर देखा जाए तो 25% छात्र, क्योंकि इस प्रकार देखा जाए तो केवल मैथ के अंदर 25% छात्र ही फेल हो रहे हैं। हाँ क्योंकि देखिए 35% छात्र में से 10% छात्र ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखा जाए तो केवल मैथ के अंदर कुल मिलाकर 25% छात्र ही फेल हो रहे हैं। हाँ इसी प्रकार दोस्तों ये पूरा एरिया जो है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश में फेल होते हैं। हाँ दोस्तों ये पूरा एरिया ऐसे छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश में फेल होते हैं और ये वाला जो एरिया है ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ में फेल होते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं। क्योंकि देखिए कुल मिलाकर इंग्लिश में 25% छात्र फेल होते हैं। मैंने कहा क्योंकि देखिए इस 25% में से 10% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ में भी फेल होते हैं। मैंने कहा हाँ क्योंकि देखिए 25 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो आएगा 15%। मतलब देखा जाए तो 15% ऐसे छात्र हैं जो केवल इंग्लिश के अंदर फेल होते हैं। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया केवल 15% ही छात्र ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में ही फेल हो रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों
मैथ में दोस्तों, मैथ के अंदर दोस्तों ऐसे छात्र कितने हैं जो केवल मैथ के अंदर फेल हो रहे हैं? तुरंत आपने कहा भैया ऐसे छात्र कुल मिलाकर 25% है जो केवल मैथ के अंदर फेल हो रहे हैं। हाँ लोग दोस्तों, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल इंग्लिश के अंदर फेल हो रहे हैं? हो गया ऐसे छात्रों की संख्या देखा जाए तो केवल 15% है। जो ऐसे छात्रों की संख्या केवल 15% है जो ऐसे छात्रों की संख्या 15% है जो केवल इंग्लिश के अंदर फेल हो रहे हैं। ऐसे छात्रों की संख्या क्या है दोस्तों? जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हो गया ऐसे छात्रों की संख्या देखा जाए तो 10% है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे छात्रों की संख्या दोस्तों 25% है जो केवल मैथ के अंदर फेल हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या 15% है जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या 10% है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मैथ में अगर केवल मैथ में 25% छात्र फेल हो रहे हैं और केवल इंग्लिश में 15% छात्र फेल हो रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 10% छात्र फेल हुए हैं, तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं? तुरंत आपने कहा कि भैया ऐसे छात्रों की संख्या जो होगी 50% होगी जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। हाँ दोस्तों, छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होगी। हो गया हाँ दोस्तों, छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होगी। हो गया हाँ ठीक है दोस्तों 100% छात्र, दोस्तों 100% कुल मिलाकर छात्र थे। हो गया 50% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हो गया हाँ, तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम कुल छात्रों की संख्या में से फेल होने वाले छात्रों की संख्या घटा देते हैं तो पास होने वाले छात्रों की संख्या निकल कर आ जाती है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए कुल छात्रों की संख्या 100% थी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि 50% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ऐसे छात्रों की संख्या 50% होगी जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ ये इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है क्या मैं और तेजी से कर सकता हूँ? और तेजी से कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, आप तेजी से कर सकते हैं, आप तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है तेजी से करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों आप मुझे बताइए मैथ में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं? देखिए मैथ में कुल मिलाकर देखा जाए तो 35% बच्चे फेल हो रहे हैं। हाँ इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं? इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% बच्चे फेल हो रहे हैं। हाँ दोस्तों मैथ में कुल मिलाकर 35% बच्चे फेल हुए हैं और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% बच्चे फेल हुए हैं। हाँ हो गया हाँ, तो दोस्तों आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ये जो मैथ में दोस्तों कुल मिलाकर 35% बच्चे फेल हुए हैं और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% बच्चे फेल हुए हैं। हाँ हो गया, इन दोनों को दोस्तों जोड़ लीजिए, आएगा 60%। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले दोस्तों दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों की, दोनों सब्जेक्ट में जितने परसेंट छात्र फेल हो रहे हैं उनको घटा दीजिए इसमें से। तो मैंने घटा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों जो आएगा वो उन छात्रों की संख्या का, दोस्तों ये जो निकल कर आएगा घटाने के बाद जो आएगा वो कुछ और नहीं होगा, ऐसे छात्रों की संख्या आएगी जो किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 50% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। दोस्तों छात्रों की संख्या 100% थी, छात्रों की संख्या 100% है और इस 100% में से 50% छात्र जो हैं 50% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। इस प्रकार दिखाया जाए तो 50% छात्र ऐसे होंगे जो किसी न किसी 50% छात्र जो है ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से भी कर सकते हैं इन सब चीजों के भी ना भी, ठीक है, लेकिन पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से सोल्व होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से सोल्व होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र जो है गणित में पास हुए, कह रहा है कि 48% भौतिकी में पास हुए और कह रहा है कि 30% दोनों में पास हुए, कह रहा है 30% जो है दोनों में पास हुए, कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। हाँ दोस्तों एक परीक्षा थी और उस परीक्षा में और परीक्षा के अंदर गणित में दोस्तों एक परीक्षा थी और उस परीक्षा में गणित के अंदर मैथ के अंदर कुल मिलाकर 65% बच्चे फेल हुए, पास हुए। क्या 65% बच्चे पास हुए। हाँ मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ में पास होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है कि भौतिकी में भौतिकी में कुल मिलाकर 48% बच्चे पास हुए। हाँ यहाँ
मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ये उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो भौतिकी में पास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए ये जो एरिया है ये किन छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये वास्तव में देखा जाए ये एरिया जो है वास्तव में उन छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। हाँ हाँ दोस्तों, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं? दोनों सब्जेक्ट में देखा जाए तो कुल मिलाकर 30% बच्चे पास हो रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं? दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। हाँ दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सर्कल जो है, ये जो सर्कल है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ में पास हुए हैं। हाँ और ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। हाँ दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। दोस्तों ये वाला एरिया जो है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ में पास हुए हैं। हाँ और मैथ में कुल मिलाकर 65% बच्चे पास हुए हैं। इसी प्रकार ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी पास हुए हैं। हाँ तो ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला एरिया देखा जाए तो ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल मैथ के अंदर पास हो रहे हैं। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल मैथ के अंदर पास होते हैं? देखिए ये जो सर्कल है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ में पास होते हैं। मैंने कहा हाँ, देखिए मैथ में कुल मिलाकर 65% बच्चे पास होते हैं। मैंने कहा हाँ, देखिए मैथ के देखिए इस 65% के अंदर देखिए मैथ के अंदर कुल मिलाकर 65% बच्चे पास हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, देखिए इस 65% के अंदर 30% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी पास हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, देखिए इस 65 के अंदर 30% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी पास हो रहे हैं। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए इस प्रकार मैथ में केवल मैथ में देखा जाए तो 35% ही बच्चे पास हो रहे हैं। हाँ केवल 35% ही बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ के अंदर पास हो रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो सर्कल है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो फिजिक्स में पास हो रहे हैं। हाँ फिजिक्स में कुल मिलाकर 48% बच्चे पास हो रहे हैं। हाँ दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो फिजिक्स के साथ साथ मैथ में भी पास हो रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसा एरिया ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल फिजिक्स में पास होते हैं। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या है कितनी जो केवल फिजिक्स में पास होते हैं? देखिए ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो फिजिक्स में पास होते हैं। मैंने कहा देखिए कुल मिलाकर फिजिक्स में 48% बच्चे पास होते हैं। मैंने कहा देखिए इस 48 में से 30% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स के साथ साथ मैथ में भी पास होते हैं। मैंने कहा देखिए इस 48% बच्चों में से 30% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स के साथ साथ मैथ में भी पास होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 18% ही छात्र ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हो रहे हैं। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्र कितने हैं? दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल मैथ में पास हो रहे हैं? ऐसे छात्रों की संख्या 35% है जो केवल मैथ में पास हो रहे हैं। हाँ ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल फिजिक्स में पास हो रहे हैं? ऐसे छात्रों की संख्या देखा जाए तो 18% है जो केवल फिजिक्स में पास हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे कितने छात्र हैं जो मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी पास हो रहे हैं? ऐसे छात्रों की संख्या 30% है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे छात्र कितने हैं जो मैथ में पास हो रहे हैं? तुरंत आपने कहा कि ऐसे छात्रों की संख्या 35% है जो केवल मैथ में पास हो रहे हैं। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया ऐसे छात्रों की संख्या केवल 18% है जो केवल फिजिक्स में पास हो रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपने कहा कि 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। हाँ
दोस्तों 35% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में केवल पास हो रहे हैं, 18% छात्र ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हो रहे हैं, और 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो दोस्तों आपने जोड़ा तो 8 5 13 आया और 3 3 6 1 7 83 आया। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा भैया ऐसे छात्रों की संख्या 83% होगी, 83% होगी जो किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में तो पास हो ही रहे हैं। हाँ लोग, हाँ मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में पास हो ही रहे हैं। तुरंत आपने कहा भैया ऐसे छात्रों की संख्या 83% होगी जो किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। हाँ लोग, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए हमसे कहा था कि बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ हाँ दोस्तों बच्चों की संख्या, दोस्तों छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होगी कहोगे हाँ, और ऐसे छात्र दोस्तों छात्रों की संख्या अपने आप में 100% है कहोगे दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों 100% छात्र थे कहोगे हाँ। इस 100% छात्र में से 83% छात्र ऐसे थे, 83% छात्र ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में पास हो ही रहे थे कहोगे हाँ। तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे कहोगे, हमने 100% में से 83% घटाया तो आया 17%। तो इस प्रकार आपने कहा भैया ऐसे छात्रों की संख्या 17% होगी जो किसी ना किसी तरीके से जो ऐसे छात्रों की संख्या 17% होगी जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ अपना बोले हाँ। अब बात आती है कि हम इसे तेजी से कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ वही प्रक्रिया अपनाना है, कुछ आपको करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको दोनों सब्जेक्ट में जितने बच्चे पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं उनको जोड़ना है, उसके बाद दोनों सब्जेक्ट में जितने फेल या पास हो रहे हैं उतना उसे घटा देना है, ठीक है। दोस्तों मैथ में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं, मैथ में कुल कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं, 65% बच्चे पास हो रहे हैं। फिजिक्स के अंदर कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, पास हो रहे हैं, 48% बच्चे पास हो रहे हैं। मैंने दोनों को जोड़ दिया, 8 5 13, ठीक है, 8 5 13 आया, 6 4 10, 113 आया। दोस्तों दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 30% बच्चे पास हो रहे हैं। दोनों को मैंने घटा दिया, तो आया 83। मतलब तो दोस्तों ये जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, ऐसे छात्रों की संख्या है जो किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में पास होते हैं। दोस्तों छात्रों की संख्या अपने आप में 100% थी और इस 100% छात्रों की संख्या में से 83% छात्र ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हो ही रहे हैं। हाँ हाँ तो ऐसे छात्रों की संख्या देखा जाए तो 17% होगी जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार हम तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, ठीक है। कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। हाँ कि ना, प्रत्येक के पास एक गाय है, ठीक है। कह रहा है 30% के पास भैंस है, कह रहा है और प्रत्येक 15% के पास, कह रहा है कि और 15% परिवार ऐसे हैं, कह रहा है कि प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय व भैंस दोनों है। कह रहा है कि 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों है। हाँ हाँ। कह रहा है यदि कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। हाँ ठीक है दोस्तों ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने ये भी तो है कहोगे हाँ, उसी टाइप का है तो क्वेश्चन। वहां पर सब्जेक्ट की बात होती थी, यहाँ पर गाय भैंस की बात हो रही है कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गांव में 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय है, हाँ हाँ। दोस्तों कह रहा है कि 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय है। हाँ 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय है। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास गाय है, ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि आगे कह रहा है कि 30% के पास भैंस है। हाँ कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है,
60% परिवारों के पास कह रहा है गाय है, कह रहा है 30% के पास भैंस है। हाँ कह रहा है कि 30% परिवार ऐसे हैं, 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है। हाँ मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास क्या है, भैंस है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये वाला जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हो गया ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करेगा जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। हाँ यहाँ दोस्तों दोनों परिवार, दोस्तों ऐसे कितने परिवार हैं, दोस्तों ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं। तुरंत आपने कहा कि ऐसे तो केवल 15% ही परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं। हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा कि बताइए ऐसे यदि कुल परिवारों की संख्या 96 हो, कह रहा है कि यदि कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। हाँ ठीक है। तो आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं कितने परसेंट परिवार ऐसे हैं, कितने परसेंट परिवार। तो आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंट परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना ही गाय है ना ही भैंस। ठीक है दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास गाय है। हाँ गाय देखा जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर 60% परिवारों के पास है। हाँ दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास गाय के साथ साथ भैंस भी है, जिनके पास गाय के साथ साथ भैंस भी है। हाँ तो ये वाला एरिया ये वाला किन परिवारों को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो एरिया है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करेगा जिनके पास केवल गाय है। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे परिवारों की संख्या क्या होगी, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनके पास केवल गाय है। ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनके पास केवल गाय है। क्योंकि देखिए 60% परिवार का, देखिए ये जो सर्कल है पूरे, क्योंकि ये जो सर्कल है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास गाय है। हमने कहा क्योंकि देखिए गाय जो है कुल मिलाकर 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुल मिलाकर गाय है। हमने कहा क्योंकि देखिए इस 60% में से 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय के साथ साथ भैंस भी है। मैंने कहा क्योंकि देखिए 60% परिवार में से 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय के साथ साथ भैंस भी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 45% ऐसे परिवार, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखा जाए तो तुरंत आपने कहा कि भैया देखा जाए तो ऐसे परिवारों की संख्या 45% होगी जिनके पास केवल गाय होगी। हाँ केवल गाय होगी। मैंने कहा कि बताइए ऐसे परिवारों की संख्या क्या है जिनके पास केवल गाय है। तुरंत आपने कहा भैया ऐसे परिवारों की संख्या 45% होगी जिनके पास केवल गाय होगी। हाँ इसी प्रकार दोस्तों ये जो सर्कल है ऐसे परिवार को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास भैंस है। भैंस कुल मिलाकर देखा जाए तो 30% परिवारों के पास है। हाँ ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये वाला जो एरिया है उन परिवारों को दर्शाता है जिनके पास भैंस के साथ साथ गाय भी है। दोस्तों तो आप मुझे बताइए ये वाला जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो एरिया है वास्तव में ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करेगा जिनके पास केवल भैंस है। हाँ तो आप मुझे बताइए ऐसे परिवारों की संख्या है कितनी जिनके पास केवल भैंस है, मात्र भैंस है। तो अगर देखिए ये वाला जो एरिया है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास भैंस है। मैंने कहा क्योंकि देखिए कुल मिलाकर 30% परिवारों के पास भैंस है। मैंने कहा क्योंकि इस 30% में से 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस के साथ साथ गाय भी है। मैंने कहा तो इस प्रकार आपने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास मात्र भैंस ही है। हाँ ठीक है दोस्तों आपने मुझे बताया कि यह 45% परिवार ऐसे हैं जिनके पास मात्र गाय ही है। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल भैंस ही है। और हाँ ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास केवल गाय है। ऐसे तो 45%। देखिए देखा जाए तो ऐसे केवल 45% ही परिवार हैं जिनके पास केवल गाय है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास भैंस है। तुरंत आपने कहा कि ऐसे देखा जाए तो 15% ही परिवार है जिनके पास केवल भैंस है। ठीक है इसी प्रकार दोस्तों ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास दोनों जानवर हैं। तुरंत आपने कहा कि ऐसे देखा जाए तो 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों जानवर हैं। हाँ ठीक है
दोस्तों 45% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल गाय है, 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल भैंस है, 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों है। तो आप मुझे बताइए ऐसे परिवारों की संख्या क्या होगी जिनके पास कोई ना कोई जानवर है। तुरंत आपने कहा कि देखिए, तुरंत आपने कहा कि देखिए 5 5 10 5 15 के 5 हासिल लगे 1 हासिल लगे 1 बाकी 75। तो इस प्रकार आपने कहा भैया देखिए इस प्रकार कहोगे तुरंत आपने कहा भैया 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई जानवर है ही। हाँ ना हो गया। तुरंत आपने मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे परिवारों की संख्या क्या होगी जिनके पास कोई ना कोई जानवर है। तुरंत आपने कहा कि 75% ऐसे परिवारों की संख्या 75% होगी जिनके पास कोई ना कोई जानवर है। हाँ ना हो गया। ठीक है, कोई ना कोई जानवर है। दोस्तों आप मुझे बताइए परिवारों की संख्या अपने आप में 100% रहेगी कहोगे हाँ। दोस्तों जो परिवार रहे होंगे अपने आप में 100% रहा कहोगे हाँ। दोस्तों जो परिवारों की संख्या होगी अपने आप में 100% होगी कहोगे हाँ। दोस्तों इस 100% में से 75% परिवार ऐसे थे जिनके पास कोई ना कोई जानवर थे। तो ऐसे परिवारों की संख्या क्या होगी, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी होगी जिनके पास कोई जानवर नहीं है। तुरंत आपने कहा ऐसे परिवारों की संख्या 25% होगी जिनके पास कोई जानवर नहीं है। ऐसे परिवारों की संख्या 25% होगी जिनके पास कोई जानवर नहीं है। हाँ, मतलब 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना ही भैंस है। हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा था कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए यदि कुल मिलाकर 96 परिवार है तो ऐसे परिवारों की संख्या क्या होगी जिनके पास गाय और भैंस नहीं है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 96 परिवार है। क्या है 96 परिवार है। हाँ ना हाँ। कह रहा है कि बताइए कितने लोगों के पास गाय और भैंस नहीं होगी। दोस्तों हमें पता है कि भैया कुल मिलाकर ऐसे परिवारों की संख्या 25% होगी जिनके पास गाय और भैंस नहीं है। हाँ ना हाँ। ठीक है दोस्तों हमें पता है कि भैया कुल मिलाकर 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस नहीं है। हाँ ना हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर 96 परिवार थे और इस परिवार में से 25% परिवार ऐसे थे 25% परिवार ऐसे थे जिनके पास गाय और भैंस नहीं थी क्योंकि हाँ। तो इसका मैंने 25% निकाला। 25% का मतलब होता है 1/4। मैंने इसका 1/4 निकाला तो आया 4 दूनी 8 4 4 24। मतलब देखा जाए तो 24 परिवार ऐसे थे 24 परिवार ऐसे थे जिनके पास ना ही गाय थी ना ही भैंस थी, ना ही गाय थी ना ही भैंस थी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट मेथड द्वारा कर सकते हैं, जरूरी नहीं था ये सब करें। कैसे आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे प्रक्रिया आप कर लेगो लेकिन मैं समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनके पास गाय है। तुरंत आपने कहा कि ऐसे परिवारों की संख्या देखा जाए तो 60% है जिनके पास गाय है। ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास भैंस है। तुरंत आपने कहा कि ऐसे परिवार की संख्या देखा जाए तो 30% है जिनके पास भैंस है। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो आया 90%। ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनके पास दोनों है, कोई 15 है। मैंने 15 को हटा दिया। इस प्रकार दोस्तों आया 75। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, ऐसे परिवारों की संख्या है जिनके पास कोई ना कोई जानवर है। ठीक है कोई ना कोई जानवर है। ठीक है दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 100% परिवारों की संख्या रही होगी और इस 100% परिवारों की संख्या में से 75% परिवार ऐसे थे जिनके पास कोई ना कोई जानवर था। हाँ क्या होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 25% परिवार ऐसे हैं 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जानवर नहीं था, ना ही भैंस था ना ही गाय था। हाँ उसके बाद दोस्तों आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों हम निकाल सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होगी। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए हैं, 30% छात्र जो है मैथ में हिंदी में फेल हो रहे हैं, 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं। कह रहा है 25% छात्र गणित व इंग्लिश में दोनों में फेल हुए हैं। कह रहा है कि 15% छात्र जो है इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। कह रहा है कि 22% छात्र जो है हिंदी व गणित में फेल हुए। कह रहा है यदि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए तो तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा थी। कह रहा है एक परीक्षा हुआ और उस परीक्षा में 40% छात्र जो है मैथ में फेल हो गए। कह रहा है कि 30% छात्र हिंदी में फेल हो गए। कह रहा है 50% छात्र जो है इंग्लिश में फेल हो गए। कह रहा है कि 25% छात्र ऐसे हैं जो गणित व इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। कह रहा है 15% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश व हिंदी में दोनों में फेल हुए हैं। कह रहा है कि 22% छात्र ऐसे हैं जो गणित व हिंदी में
गणित व हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। कह रहा है कि 13% छात्र जो है तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। कह रहा है कि बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा हुआ और उस परीक्षा के अंदर मैथ में कुल मिलाकर 40% बच्चे पास हुए हैं। मैथ के अंदर 40% बच्चे पास हुए हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा हुई और उस परीक्षा में मैथ के अंदर 40% बच्चे फेल हुए। हाँ मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है उन छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ में फेल हुए। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि इंग्लिश में कह रहा है कि मैथ में 40% बच्चे फेल हुए हैं। कह रहा है कि जबकि इंग्लिश में 25% बच्चे 30% बच्चे फेल हुए। आप लोग देखो कह रहा है कि जबकि हिंदी में कह रहा है कि मैथ में 40% बच्चे फेल हुए हैं। कह रहा है जबकि हिंदी में 30% बच्चे फेल हुए हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल में बना रहा हूँ ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है, जो मैथ हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। कह रहा है कि मैथ में 40% बच्चे फेल हुए हैं, हिंदी में 30% बच्चे फेल हुए हैं। कह रहा है इंग्लिश में 50% बच्चे फेल हुए हैं। हाँ लोग यहाँ कह रहा है इंग्लिश में 50% बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल में बना रहा हूँ ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों एक पेपर हुआ और उस पेपर में दोस्तों एक पेपर था और उस पेपर में 40% छात्र जो है मैथ में फेल हुए। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ में फेल होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि हिंदी में 30% छात्र फेल हुए। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो हिंदी में फेल होते हैं। इसी प्रकार कह रहा है कि इंग्लिश में 50% छात्र फेल हुए हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में फेल होते हैं। हाँ हो गया, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये वाला आप एरिया देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा कहोगे? देखिए ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो मैथ और हिंदी दोनों में फेल हो रहे हैं। मैंने कहा इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ये वाला एरिया और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा कहोगे? ये वाला जो एरिया है ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कहोगे? ये वाला एरिया जो है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। आप लोग इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ये वाला एरिया, इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है इस सर्कल से भी घिरा है, इस सर्कल से भी घिरा है और इस सर्कल से भी घिरा है। हाँ लोग हो गया। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए ये वाला जो एरिया है ये किन छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा? देखिए ये वाला जो एरिया है तीनों सर्कल से घिरा है। इस प्रकार दिखा जाए तो ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो तीनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं, हो रहे हैं। हाँ लोग हाँ दोस्तों तीनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं? देखिए तीनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 13% बच्चे फेल हो रहे हैं। हाँकना को हाँ मतलब देखा जाए तो इस एरिया की वैल्यू जो है 13% है। हाँकना को हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया 25% छात्र जो है गणित व इंग्लिश में फेल होते हैं। कह रहा है कि 25% छात्र जो है 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल होते हैं। हाँकना को हाँ दोस्तों गणित और दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो गणित और इंग्लिश दोनों में फेल होते हैं। कहोगे हाँ मतलब इस एरिया की वैल्यू जो है 25% है। हाँ कहोगे हाँ दोस्तों ये वाला एरिया ऐसे लोगों को दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। कहोगे हाँ और ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ दोस्तों मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? कहोगे देखिए मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% बच्चे फेल हो रहे हैं। हाँ लोग मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% बच्चे फेल हो रहे हैं। हाँ लोग ठीक है तो दोस्तों ये इस पूरे एरिया की वैल्यू 25% है। कहोगे हाँ इस एरिया की वैल्यू कितनी है? 13% है। हाँ लोग हाँ तो इस वाले एरिया की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे 12% आएगी।
हाँ ना यहाँ दोस्तों ये जो 12% आया कुछ और नहीं है, ऐसे छात्रों की संख्या है, ऐसे छात्रों की संख्या है जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं दोस्तों। मैथ और इंग्लिश में दोस्तों, मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% बच्चे फेल हो रहे थे। क्या मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% बच्चे फेल हो रहे थे, मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 25% थी। हाँ लोग यहाँ 13% छात्र दोस्तों ऐसे हैं, 13% छात्र ऐसे हैं दोस्तों, 25% छात्र ऐसे थे जो मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर फेल हो रहे थे। हाँ लोग यहाँ इस 25% छात्र में से दोस्तों 13% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश के बजाय मैथ और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 12% छात्र ऐसे होंगे जो केवल मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में ही फेल हो रहे होंगे। हाँ ना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमसे कह रहा था कि भैया 15% छात्र जो है इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं। हाँ ना हो गया दोस्तों, इंग्लिश ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हैं। हाँ ना हो गया, मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 15% है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं दोस्तों। इस वाले एरिया की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इस वाले एरिया की वैल्यू 15% है। हाँ लोग यहाँ ये वाला जो एरिया है मैथ और इंग्लिश हिंदी में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों मैथ और हिंदी में कुल मिलाकर 15% छात्र फेल हुए हैं। हाँ लोग यहाँ और इस 15% में से दोस्तों, इस 15% में से 13% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। हो गया हाँ, तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी, ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। तुरंत आपने कहा 15 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो आएगा 2, मतलब ऐसे छात्रों की संख्या केवल 2% होगी जो मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। मतलब ऐसे छात्रों की संख्या 2% होगी जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। हाँ लोग यहाँ इसी प्रकार दोस्तों कह रहा था कि भैया 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए हैं। हाँ लोग यहाँ दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक मिनट क्या आया 12%। हाँ क्या बोले, क्योंकि दोस्तों आप दोस्तों तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों दोस्तों तीनों सब्जेक्ट में कितने % विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, 13 दोस्तों तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 13% बच्चे फेल हो रहे हैं। मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 13% है। हाँ क्या हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ये 25% छात्र ऐसे हैं जो गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं। हाँ क्या हो गया दोस्तों, गणित और कह रहा है कि 25% छात्र ऐसे हैं जो गणित और इंग्लिश में फेल हुए हैं। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो गणित और इंग्लिश में दोनों में फेल हुए हैं। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। हाँ ना हाँ, मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 25% है। हाँ ना हाँ दोस्तों ये वाला एरिया ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। हो गया ठीक है दोस्तों, ये वाला एरिया ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में फेल हो रहे हैं। हो गया दोस्तों ये वाला एरिया जो है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ ना यहाँ और इस 25% में से दोस्तों 13% छात्र ऐसे हैं दोस्तों, ये वाला जो एरिया है इस एरिया की वैल्यू 15% है। हो गया और इस 15-25 दोस्तों इस वाले एरिया की वैल्यू 25% है। हो गया और इस 25% में से दोस्तों 13% ऐसे छात्र हैं जो 13% ऐसे छात्र हैं जो मैथ और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। हो गया तो ऐसे छात्रों की संख्या दोस्तों 12% होगी जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ मतलब देखा जाए तो मतलब ये वाला जो एरिया है ये ऐसे छात्रों को दर्शा रहा है जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 12% है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमसे कहा है कि ये 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल होते हैं। हाँ दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये मैथ दोस्तों ये वाला जो एरिया है इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। हाँ दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। हाँ मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 15% है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैथ और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 15% है, मतलब ये इस वाले एरिया की वैल्यू 15% है। हाँ दोस्तों इस पूरे एरिया की वैल्यू 15% है जिसमें से इस एरिया की वैल्यू 13% है, तो इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, 2% होगी। मतलब यही है कि मैथ इस प्रकार मतलब क्या हो गया, मतलब यही है कि हिंदी और इंग्लिश में केवल हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2% है। हाँ
क्योंकि खुद देखिए दोस्तों इस एरिया की वैल्यू, इस एरिया की दोस्तों आप, क्योंकि दोस्तों आप खुद देखिए 15% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। हाँ ना, हाँ। इस 15% छात्र में से दोस्तों 13% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश के साथ साथ गणित में भी फेल हो रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2% छात्र ऐसे हैं जो 2% छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ, हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि भैया 22% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी व गणित में फेल होते हैं। दोस्तों ये वाला एरिया ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ और हिंदी में दोनों में फेल होते हैं। हाँ लोग, हाँ मैथ और हिंदी दोनों में फेल होते हैं। मतलब इस वाले पूरे एरिया की वैल्यू 25% है, 22% है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों इस पूरे एरिया की वैल्यू 22% है और इस एरिया की वैल्यू 13% है। तो इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि 22 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो आएगा 9%। मतलब इस एरिया की वैल्यू 9% है। हाँ लोग, हाँ मतलब दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या 9% है जो केवल मैथ और हिंदी में ही फेल होते हैं। हाँ मतलब केवल मैथ और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 9% है। क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों मैथ और हिंदी में कुल मिलाकर 22% छात्र फेल हो रहे हैं। हाँ दोस्तों इस पूरे एरिया की वैल्यू 22% है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो मैथ और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 22% है। इस 22% छात्र में से दोस्तों 13% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 9% बच्चों की संख्या ऐसी होगी जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो केवल मैथ में फेल होते हैं। हाँ लोग, हाँ ठीक है दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ में फेल होते हैं। हाँ लोग, हाँ दोस्तों ये वाला एरिया मुझे बताइए, ये वाला जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं। हाँ इसी प्रकार दोस्तों ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों इस पूरे एरिया की वैल्यू 40% है। हाँ अगर इस 40% में से ये वाला पूरा एरिया मैं घटा देता हूँ तो इस वाले एरिया की वैल्यू मिलेगी। हाँ तो मैंने घटा दिया दोस्तों 13 और 12 कितना होता है? 25 9 कितना होता है? 25 9 देखा जाए तो 34 होता है। तो इस प्रकार आएगा 40% में से अगर मैं 34% घटाता हूँ तो आएगा 6%। मतलब यही है कि मतलब दोस्तों यही है कि मैथ में केवल देखा जाए तो 6% के बच्चे ही फेल हो रहे हैं। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि केवल मैथ में फेल होने वाले बच्चों की संख्या 6% है। मतलब दोस्तों यही है कि केवल मैथ में 6% बच्चे ही फेल हो रहे हैं। हाँ केवल मैथ में नहीं, केवल मैथ में। ठीक है इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ तो आप मुझे बताइए केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? क्योंकि देखिए इस पूरे एरिया की वैल्यू 30% है। मैंने कहा देखिए 30% में से अगर मैं इस एरिया की वैल्यू घटा देता हूँ तो ये इस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ऐसे छात्रों की संख्या मिल जाएगी जो केवल हिंदी में फेल होते हैं। मैंने कहा देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 15 आएगा, 15 में 9 जोड़ता हूँ तो आएगा 24 और 30 में से अगर मैं 24 घटाता हूँ तो आएगा 6%। मतलब यही है कि ऐसे छात्रों की संख्या 6% होगी जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। दोस्तों इस एरिया की वैल्यू कितनी है? 50% है। हाँ अगर दोस्तों इस पूरे एरिया में से मैं इस एरिया की वैल्यू घटा देता हूँ तो ये वाला एरिया मिलेगा। तो मैं घटा दिया दोस्तों 13 12 25 25 2 27। हाँ क्या आया? 27 आया। क्या आया दोस्तों? 27 आया। हाँ 27 आया। और 50 में से अगर मैं 27 घटाता हूँ तो आएगा 23। हाँ मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 23% आई है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 23% छात्र ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं। हाँ केवल इंग्लिश में फेल होते हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा कि बताइए ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। हाँ ठीक है आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्र कितने हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल होते हैं। क्योंकि देखिए देखिए 6% छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। और आपने कहा कि 6% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। इसी प्रकार आपने कहा कि 23% छात्र ऐसे हैं
23% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 6 12 और 12 में अगर हम 23 जोड़ते हैं, 12 में अगर हम 23 जोड़ते हैं, 23 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो 5 35 आएगा। मतलब कहोगे मतलब 35% छात्र ऐसे हैं, मतलब कहोगे मतलब ये कि 35% छात्र ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तुरंत आपने कहा 6 6 12 और 23 35। इस प्रकार आपने कहा भैया कुल मिलाकर देखा जाए तो 35% छात्र जो हैं, 35% छात्र ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। हाँ लोग, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। कहोगे देखिए 9% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी में फेल हो रहे हैं। कहोगे देखिए 2% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। मैंने कहा कहोगे देखिए 12% छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। मैंने कहा कहोगे देखिए 9 9 2 11 11 11 11 22 देखिए 23। तो इस प्रकार आपने कहा 23% छात्र ऐसे हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। हाँ लोग देखो दोस्तों 35% छात्र ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। 23% छात्र ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसी प्रकार ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो 3 सब्जेक्ट में, जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तुरंत आपने कहा ऐसे छात्रों की संख्या 13% है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। दोस्तों 35% छात्र एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। 23% छात्र दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। 13% छात्र ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो कम से कम, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। तुरंत आपने कहा 5 3 8 8 3 11 हासिल लगे 5 3 8 8 3 11 हासिल लगे 3 2 5 3 3 6 1 7। इस प्रकार कहा आपने, इस प्रकार आपने कहा कि ऐसे छात्रों की संख्या 71% है जो किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। हाँ किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चों की संख्या 100% थी हो गया। और इस 100% बच्चों में से 71% बच्चे ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। हाँ तो एक तरह से देखा जाए तो 29% बच्चे ऐसे हैं जो केवल पास हुए हैं। तो ऐसा इस प्रकार देखा जाए तो ऐसे बच्चों की संख्या 29% है जो पास हो रहे हैं। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो हम कह सकते हैं ये पास होने वाले छात्रों की संख्या 29% है। ये सब भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में टाइम तो नहीं लगता, मुझे समझाने में टाइम लगा है लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर बात आता है कि हम बिना इसे बनाए करना चाहे तब, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, आप दोस्तों तीनों सब्जेक्ट में दोस्तों पहले सब्जेक्ट में दोस्तों मैथ में कुल कितने, दोस्तों पूरा प्रक्रिया वैसे ही अपनाना है जैसे वहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में जितना फेल होते थे या पास होते थे और दूसरे सब्जेक्ट में जितने फेल होते या पास होते थे उनको जोड़ते थे, वैसे यहाँ पर करना है। तीनों सब्जेक्ट में जितने फेल या पास हो रहे हैं उनको जोड़िए। तीनों सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में दोस्तों मैथ में कुल कितने फेल हो रहे हैं, कहोगे 40%। हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, कहोगे 30%। इंग्लिश में कुल कितने फेल हो रहे हैं, कहोगे 50%। तीनों को जोड़ लीजिए, आएगा 120%। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों अब दोस्तों दो सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास, इसी पर आप दोस्तों बताइए 25। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि 25% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और 25% छात्र कह रहा था कि ऐसे हैं जो गणित और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, उसे लिख लिया मैंने। इसी प्रकार कह रहा था कि 15% छात्र ऐसे हैं जो 15% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में व हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों कह रहा था कि 22% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं, उन तीनों को लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, 25% छात्र जो ऐसे हैं, 25% छात्र ऐसे हैं जो 25% छात्र ऐसा है जो मैथ और हिंदी इंग्लिश में फेल हो रहा है। 15% छात्र ऐसे हैं, 15% ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। हाँ लोग हाँ, और 22% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ लोग हाँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में जितने बच्चे फेल हो रहे थे उनको उसे घटाना है तीनों में से। अगर मैं घटाता हूँ तो आएगा 12%। ठीक है, यहाँ पर भी अगर घटाता हूँ तो आएगा 2%। हाँ क्या आएगा 2%। यहाँ पर भी अगर घटाता हूँ तो आएगा 9%। क्या आएगा 9% आएगा। हाँ अब दोस्तों ये घटाने पर जो आया है इन तीनों को जोड़ लीजिए। घटाने पर जो आया है इन तीनों को जोड़ लीजिए। अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 9 2 11 11 11 22 23 आया। क्या आया 23 आया। हाँ हो गया दोस्तों, जो तीनों सब्जेक्ट में जितने बच्चे फेल हो रहे थे उसका दोना इसमें जोड़ लीजिए। 13 दूनी 26 जोड़ लिया मैंने, 26 जोड़ लिया तो आया 9।
6 3 9 49 है। दोस्तों जो आया है जोड़ने पर उसे घटा दीजिए 120 में से। दोस्तों जो तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कुल आई थी उसमें से घटा दीजिए 49 घटा दिया, 49% घटा दिया तो आएगा दोस्तों 11 में से 71% है। तो ये दोस्तों ये जो निकल कर आया कुछ और नहीं है, ऐसे छात्रों की संख्या है जो केवल ऐसे छात्रों की संख्या है दोस्तों, ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, ऐसे छात्रों की संख्या है जो किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन अगला भी है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए हैं, कह रहा है 15% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 25% हिंदी में फेल हुए हैं, कह रहा है कि यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में दोनों में फेल हुए हैं, कह रहा है 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं। आगे कह रहा है कि 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए हैं, कह रहा है कि 2% छात्र जो है तीनों विषयों में फेल हुए हैं, कह रहा है तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। हाँ तीनों सब्जेक्ट में पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेपर था और उस पेपर में 20% छात्र जो है मैथ में फेल हो गए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हो गए, कह रहा है कि 25% छात्र हिंदी में फेल हो गए, कह रहा है कि 5% छात्र जो है गणित व इंग्लिश दोनों में फेल हो गए, कह रहा है कि 10% छात्र जो है इंग्लिश व हिंदी में दोनों में फेल हो गए, कह रहा है कि 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हो गए, कह रहा है कि 2% छात्र ऐसे थे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। कह रहा है कि बताइए ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। हाँ ना बोला दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में मैथ में कुल मिलाकर 20% बच्चे फेल हो गए। हाँ ना 20% बच्चे फेल हो गए। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ में फेल होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि 15% छात्र जो हैं इंग्लिश में फेल हो गए। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में फेल होते हैं, हाँ क्या बोला। इसी प्रकार कह रहा है कि 25% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो जाते हैं, 25% छात्र जो ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो हिंदी में फेल होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो मैथ और हिंदी दोनों में फेल हो रहे हैं। आपने पता है। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। दोस्तों तीनों सब्जेक्टों में कुल मिलाकर 2% बच्चे फेल हो रहे हैं, मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 2% है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 5% छात्र जो है इंग्लिश में और मैथ में फेल हुए हैं। आपने बोला दोस्तों मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 5% बच्चे फेल हुए हैं, मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 5% है। तो इस वाले एरिया की वैल्यू कितनी है, 3% है। आपने बोला कितनी है, 3% है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 3% है। ये कैसे आया है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया है। इसी प्रकार कह रहा है कि भैया 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल होते हैं, कह रहा है कि 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी में फेल होते हैं, मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 10% है। दोस्तों 10 में से मैंने ये वाला एरिया घटाया तो आया 8%, मतलब एक तरह से देखा जाए इसका मतलब दोस्तों यही है कि केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 8% है, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है कि 15% छात्र जो है गणित व हिंदी में फेल हो जाते हैं, 15% छात्र मैथ और हिंदी में फेल हो जाते हैं, मतलब इस वाले एरिया की वैल्यू 15% है, ठीक है। दोस्तों 15 में से मैंने 2 घटा दिया तो आया 13%, मतलब दोस्तों यही है कि केवल मैथ और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 13% है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हम, ठीक है। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये वाला जो पूरा एरिया है वो 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोस्तों इस पूरे एरिया में से मैं इस वाले पार्ट की वैल्यू घटा दूं तो ये वाला एरिया मिलेगा, बोले हाँ। तो मैंने 20 में से दोस्तों इन तीनों दोस्तों 3 2 5 और 3 2 5 18 आ गया। हाँ ना, हाँ 20 में से दोस्तों मैंने 18 घटा दिया, 20 में से दोस्तों 18 घटा दिया तो आया 2%। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हिंदी इस प्रकार दोस्तों देखा है, इसका मतलब दोस्तों ये दोस्तों घटाने पर आया 2%। इसका मतलब दोस्तों ये है कि केवल 2% छात्र ऐसे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि केवल मैथ में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 2% है। केवल मात्र मैथ में ही फेल होने वाले छात्रों की संख्या केवल 2% है, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार
इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश में फेल होते हैं वो यहाँ, मतलब इस वाले पूरे एरिया की वैल्यू 15% है दोस्तों। ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं और यहाँ। तो आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं। तो वे देखिए इस वाले पूरे एरिया की वैल्यू 15% है। मैंने कहा तो वे देखिए अगर इस पूरे एरिया में से इसकी वैल्यू घटा देते हैं, इसकी वैल्यू घटा देते हैं तो ये इस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने यहाँ घटा दीजिए तो वे देखिए 8 2 10 10 3 13 15 में से 13 घटाएंगे 2%। मतलब एक तरह से दिखाया जाए तो ऐसे छात्रों की संख्या ऐसे छात्र कुल मिलाकर 2% है जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे छात्र केवल 2% है, ऐसे छात्र 2% है जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं। मैंने कहा इसी प्रकार दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो केवल हिंदी में फेल होते हैं। कहोगे देखिए 13, कहोगे देखिए 9 8 2 10 8 2 10। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 10 10 20 3 23 25 में से अगर हम 23 घटाते हैं तो आएगा 2%। हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा भैया ऐसे छात्रों की संख्या 2% होगी, ऐसे छात्रों की संख्या 2% होगी जो केवल हिंदी में फेल होते हैं, जो केवल हिंदी में फेल होते हैं। हाँ क्यों हो गया? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैथ में कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे छात्रों की संख्या 2% है जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं। आप लोग हम इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे छात्रों की संख्या 2% है जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या 2% है जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। हम लोग इसी प्रकार दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या 3% है जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या 8% है जो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या 13% है जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ क्यों? इसी प्रकार दोस्तों ऐसे छात्रों की संख्या 2% है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो देखिए 2 2 4 2 3 6। तो इस प्रकार आपने कहा भैया ऐसे छात्रों की संख्या 6% है जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो इस प्रकार आपने कहा भैया ऐसे छात्रों की संख्या 6% है जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए। कहोगे देखिए 3 8 3 11। मैंने कहा कहोगे 11 11 22 22 में 2 जोड़ दिया तो आ गया 24। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 24% ऐसे छात्र हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। क्या 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं? आपने देखा मैंने आपसे कहा कि भैया ऐसे कितने छात्र हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो आपने कहा भैया ऐसे 6% छात्र हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए ऐसे छात्र कितने हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तुरंत आपने कहा 24% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसी प्रकार ऐसे कितने छात्र हैं? इसी प्रकार ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो भैया ऐसे देखा जाए तो 2% छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है? ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो किसी न किसी तरीके से फेल हुए हैं। तुरंत आपने जोड़ा तो हो गया 6 4 10 10 2 12 के 2 हाथ से लगे 1 10 2 12 के हाथ से लगे 1 और 32। इस प्रकार आपने कहा कि ऐसे छात्रों की संख्या 32% है जो किसी न किसी तरीके से फेल हुए हैं, किसी न किसी तरीके से फेल हुए हैं। दोस्तों छात्रों की संख्या 100% थी, छात्रों की संख्या 100% थी और 32% छात्र ऐसे थे, 32% छात्र ऐसे थे जो किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे थे, जो किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो पास होने वाले छात्रों की संख्या वास्तव में 68% थी। क्या थी? 68% थी। हाँ लोग यहाँ अब ऐसा नहीं है कि ये डायग्राम बनाया जाए तभी हो, बिना डायग्राम के भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। मैथ में कुल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? 20। इंग्लिश में कुल मिलाकर 15 और हिंदी में कुल मिलाकर 25%। तीनों को जोड़ा, तीनों को मैंने जोड़ना चालू किया। 20 20 40 5 इधर देगा 20 3 60। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैथ इंग्लिश और हिंदी में कुल मिलाकर जोड़ दोस्तों मैथ में कुल मिलाकर 20% फेल हुए थे, इंग्लिश में 15%, हिंदी में कुल मिलाकर 25%। तीनों को मैंने जोड़ लिया तो 60% आया। क्या आया? 60% आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है? अब दोस्तों आपको क्या करना है? हिंदी दोस्तों हिंदी और हिंदी दोस्तों मैथ एक मिनट हो गया दोस्तों मैथ दोस्तों एक मिनट हो गया दोस्तों गणित और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 5%। हाँ लोग 5% थी, 5% थी। हाँ लोग हाँ। इसी प्रकार इंग्लिश और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 10% थी। हाँ 10% थी। इसी प्रकार दोस्तों गणित व हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 15%। दोस्तों इसमें से आपको इन तीनों में से आपको
ऐसे छात्रों की संख्या घटानी है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट में 2% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो मैंने 2% तीनों में से घटा दिया। जो घटाने पर आएगा उनको जोड़ लीजिए। 3 आया, 3% आया, 3 आया, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 13। हाँ, तीनों को मैंने जोड़ लिया। क्या आया? तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आया? तो अभी देखिए 8 3 11 और 11 11 22, 22 2 24, 24 आया। अब क्या करना है? देखिए अभी दोस्तों आपको यही करना है कि जितने दोस्तों अब आपको यही करना है, तीनों सब्जेक्ट में जितने फेल हो रहे थे उसका दूना जोड़ लेना है, और 2 2 4 मैंने जोड़ लिया तो आया 28% आया। ठीक है दोस्तों, ये जो आया है इसको घटा दीजिए इसमें से। तो घटाने पे दोस्तों जो आएगा, दोस्तों घटाने पर जो आएगा वो कुछ और नहीं होगा। दोस्तों घटाने पर आया है 32%। तो दोस्तों ये जो घटाने पर आया है ये कुछ और नहीं है, ये ऐसे छात्रों की संख्या है, ऐसे छात्रों की संख्या है जो किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं, जो किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। कह रहा है कि 60% छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी जो छात्र हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कह रहा है कि तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? हाँ, कह रहा है कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक कक्षा में कुल मिलाकर 60 बच्चे थे। दोस्तों एक कक्षा में कुल मिलाकर 60 बच्चे थे। हाँ दोस्तों एक कक्षा में कुल मिलाकर 60 बच्चे थे। ठीक है दोस्तों, इन 60 बच्चों में से 40% बच्चे ऐसे थे। दोस्तों एक कक्षा में कुल मिलाकर 60% बच्चे थे। 60% दोस्तों एक कक्षा में कुल मिलाकर 60% बच्चे थे, और उस कक्षा में 2 भाषाएं बोली जाती थी। दो भाषाएं दोस्तों एक कक्षा में कुल मिलाकर 60% बच्चे थे। 60% बच्चे थे। हाँ ना, दोस्तों इन बच्चों में से 40% बच्चे ऐसे थे जो केवल हिंदी बोल सकते थे। हाँ ना, मतलब दोस्तों इन 60 दोस्तों कुल मिलाकर 60 बच्चे थे एक क्लास में, और इन 60 बच्चों में से 40% बच्चे ऐसे थे जो केवल हिंदी बोल सकते थे। हाँ ना, हाँ मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन 40% बच्चों को हिंदी के सिवा दूसरी भाषा आती नहीं थी। हाँ ना, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, एक हिंदी एक इंग्लिश। हाँ ना, हाँ अगर दोस्तों 40% बच्चे हिंदी के अलावा दूसरी भाषा जानते ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं भैया 40% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश जानते ही नहीं है बोलना। हो गया दोस्तों 40% बच्चे ऐसे थे जो केवल हिंदी बोल सकते थे, मतलब 40% बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश बोलना जानते ही नहीं थे। हो गया दोस्तों 40% बच्चे अगर केवल हिंदी बोलते हैं, अगर दोस्तों 40% बच्चे हिंदी बोलना जानते ही नहीं है, तो 60% बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलना जानते होंगे। हो गया हाँ दोस्तों 40% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलना जानते ही नहीं है, तो 60% बच्चे ऐसे होंगे। 60% दोस्तों 40% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल नहीं सकते हैं। हो गया हाँ मतलब वो जानते ही नहीं है हिंदी बोलना। हो गया हाँ अगर दोस्तों 40% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलना जानते नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 60% बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी बोलना जानते होंगे। 60% बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी बोलना जानते होंगे। हाँ हाँ अगर हिंदी बोलना जानते हैं तो हिंदी बोल सकते हैं। हो गया हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ बराबर हाँ कितने % इंग्लिश बच्चे बोल सकते हैं। दोस्तों जितने % बच्चे इंग्लिश बोलना जानते हैं वे सभी तो इंग्लिश बोल सकते हैं। हो गया हाँ कितने % बच्चे इंग्लिश बोलना जानते हैं? हो गया 60% बच्चे इंग्लिश बोलना जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल बच्चों की संख्या 60 थी, और इन 60 बच्चों में से 60% बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश बोलना जानते थे। और जब इंग्लिश बोलना जानते हैं तो इंग्लिश बोल सकते हैं। हो गया हाँ तो मैंने इसका 60% निकाला, परसेंटेज से डबल 0 कैंसिल हो गए तो आया 36, मतलब 36 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश बोलना जानते थे। और जब इंग्लिश बोलना जानते थे तो 36 आया 36। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 36 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश बोलना जानते थे। जब इंग्लिश बोलना जानते हैं तो वो इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं भैया ऐसे 36 बच्चे हैं जो इंग्लिश पूरी तरीके से बोल सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। में केवल एक महिला व एक पुरुष या कोई पुरुष नहीं है। हाँ दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कुल घरों की संख्या 100 थी। मान लीजिए दोस्तों कुल घरों की संख्या 100 थी। दोस्तों एक सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण में पाया गया कि 40% जितने घर थे उनमें से 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य थे। मान लीजिए दोस्तों कुल घरों की संख्या 100 थी। ठीक है दोस्तों, जब सर्वेक्षण हुआ तो पाया गया कि 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। मैंने कुल घरों का 40% निकाला तो आया 40। मतलब 40 घर ऐसे पाए गए जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य थे। 2 या 2 से अधिक सदस्य थे। अगर दोस्तों 100 परिवारों में से 40 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं, तो 60 परिवार ऐसे होंगे जिनमें केवल एक ही सदस्य होंगे। जिनमें केवल एक ही सदस्य होंगे। कह रहा है कि जिन घरों में एक सदस्य है, कितने घरों में एक सदस्य है? हो गया 60 परिवारों में एक सदस्य। कह रहा है जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। दोस्तों ऐसे परिवारों की संख्या 60 है जिसमें केवल एक सदस्य है। हाँ, इन सदस्यों में दोस्तों इन परिवारों में से 20% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक पुरुष है। मैंने इसका 20% निकाला। इसका 20% क्या होगा? देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। चाहे मैं 20% निकालूं चाहे 1/5 का भाग निकालूं। अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो आएगा 12। मतलब इन 60 परिवारों में से 12 परिवार ऐसे हैं। जिनमें केवल एक पुरुष रहता है। आप लोग यहाँ मतलब ये है कि 60 परिवारों में से 12 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक पुरुष रहता है। हम लोग यहाँ अगर देखो 60 परिवारों में से 12 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही पुरुष रहता है, तो ऐसी स्थिति में 48 परिवार ऐसे होंगे जिनमें केवल एक महिला होगी। एक ही महिला होगी। हाँ लोग यहाँ दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उन घरों का प्रतिशत क्या है जिनमें केवल एक महिला है। दोस्तों ऐसे घर कितने हैं जिनमें केवल एक ही महिला है या कोई पुरुष नहीं है? तो देखिए ऐसे घर तो 48 है जिनमें केवल एक ही महिला है, मतलब कोई भी पुरुष नहीं है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि ऐसे घरों का प्रतिशत बताइए जिनमें केवल एक ही महिला है। दोस्तों ऐसे घर कितने हैं? तो गया ऐसे घर तो 48 है जिनमें केवल एक ही महिला है या कोई भी पुरुष नहीं है। हाँ लोग यहाँ ठीक है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों कुल मिलाकर 100 परिवार थे और उनमें से 48 परिवार ऐसे थे जिनमें केवल एक महिला थी। हाँ तो हमने परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहा तो आया 48%। मतलब 48% परिवार ऐसा है जिनमें एक ही महिला है या कोई भी पुरुष नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। कह रहा है 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। कह रहा है 4/9 लोग, पूरी जनसंख्या का 4/9वां हिस्सा पुरुष। कह रहा है कि 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है। कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट विवाहित जनसंख्या है। कह रहा है कि बताइए कितनी परसेंट महिलाएं विवाहित हैं। हम लोग यहाँ कह रहा है कितने परसेंट विवाहित महिलाएं हैं। हम लोग यहाँ दोनों स्थितियों में हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है। दोस्तों दोनों स्थितियों में हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों दोनों स्थितियों में हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है। क्या परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है? इसलिए दोस्तों हमें रियल वैल्यू से मतलब नहीं है। रियल वैल्यू क्या है हमें मतलब नहीं है, हमें अनुपातिक वैल्यू से मतलब है। हम लोग यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4/9 लोग पुरुष हैं। 4/9 लोग पुरुष है। कहा है कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4/9 लोग पुरुष हैं। इसका मतलब दोस्तों ये यही है कि यदि कुल नगर की जनसंख्या 9 यूनिट है, तो उसमें से 4 यूनिट देखा जाए तो मेल है। 4 यूनिट देखा जाए तो मेल है। हम लोग यहाँ 4 यूनिट देखा जाए तो मेल है। तो फीमेल कितनी यूनिट होगी? फीमेल देखा जाए तो 5 यूनिट होगी। फीमेल की जनसंख्या 5 यूनिट होगी। हम लोग यहाँ दोस्तों कह रहा है कि 4/9 लोग पुरुष है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल नगर की जनसंख्या 9 यूनिट है तो उसमें से 4 यूनिट जो है फीमेल है, 4 यूनिट मेल है और 5 यूनिट फीमेल है। हाँ कह रहा है कि 50% विवाहित है, 50% पुरुष विवाहित है। हाँ दोस्तों 100 का 50% क्या होगा? 50
25 का 50% क्या होगा? 22.5 होगा, हाँ ना हो गया, हाँ 12.5 होगा, हो गया, हाँ 3 का 50% क्या होगा? 1.5 होगा, हाँ ना हो गया, हाँ। इसी प्रकार तो 4 का 50% क्या होगा? हो गया 2 होगा, हाँ ना हो गया। कह रहा है कि जितने पुरुष हैं उसमें से 50% पुरुष विवाहित है। दोस्तों कुल पुरुष कितने हैं? हो गया कुल पुरुष 4 है। मतलब अगर दोस्तों 4 पुरुष है और उसमें से 50% विवाहित है तो हम कह सकते हैं भैया केवल 2 ही पुरुषों में, तो हम कह सकते हैं भैया केवल पुरुषों में देखा जाए तो 2 ही पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित हैं, कहोगे हाँ। तो हम कह सकते हैं अगर दोस्तों कुल पुरुषों में से 50% पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित हैं तो हम कह सकते हैं भैया एक तरह तो हम कह सकते हैं भैया 2 पुरुष ऐसे हैं जो 2 यूनिट पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित हैं, हाँ। मतलब 2 यूनिट पुरुष अनमैरिड हैं और 2 यूनिट पुरुष क्या है? मैरिड है, हाँ ना हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों 2 यूनिट पुरुष विवाहित हैं तो 2 यूनिट महिलाएं भी तो विवाहित होंगी। अगर दोस्तों 2 यूनिट पुरुष विवाहित हैं तो 2 यूनिट महिलाएं भी तो विवाहित होंगी, कहोगे हाँ 2 यूनिट महिलाएं भी विवाहित होंगी, हाँ ना कहोगे हाँ 2 यूनिट महिलाएं भी विवाहित होंगी, मतलब मैरिड होंगी, हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब 3 यूनिट महिलाएं अनमैरिड होंगी, हम लोग भी, हम यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में अब जो हमसे क्वेश्चन किया गया है हम उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमसे जवाब किया गया है उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि विवाहित जनसंख्या बताइए। दोस्तों कुल मिलाकर जनसंख्या 9 यूनिट थी। 2 यूनिट देखा जाए तो पुरुष है, 2 यूनिट देखा जाए तो महिलाएं हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 यूनिट लोग पूरी जनसंख्या का 4 यूनिट पूरी जनसंख्या के 4 यूनिट लोग क्या है? विवाहित है, तो यहाँ दोस्तों कुल 4 यूनिट लोग विवाहित है, हाँ तो यहाँ कुल जनसंख्या कितनी थी? 9 थी। इस प्रकार दोस्तों हमने निकाला तो आया 44 सही 4/9। मतलब पूरी जनसंख्या का देखा जाए तो 4 सही 4/9% विवाहित लोग हैं, हाँ ना हाँ। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए विवाहित जनसंख्या क्या है, तो हम कह सकते हैं ये विवाहित जनसंख्या जो है 44 सही 4/9% है। क्योंकि दोस्तों कुल जनसंख्या 9 थी उसमें से 4 लोग विवाहित हैं तो मैंने निकाल दिया दोस्तों कुल जनसंख्या 9 थी, हाँ ना उसमें से 4 लोग विवाहित हैं, हाँ ना हाँ 4 लोग विवाहित हैं। कितनी जनसंख्या में से? हो गया कुल 9 यूनिट व्यक्तियों में से, हाँ लोग हाँ। तो 100 पे कितना? तो आया 44 सही 4/9%। मतलब कुल मिलाकर 44 सही 4/9% विवाहित जनसंख्या थी। कह रहा है कि कुल मिलाकर कितने परसेंट विवाहित महिलाएं हैं। दोस्तों कुल महिलाएं कितनी थी? कुल महिलाएं देखा जाए तो 5 थी, हाँ कुल महिलाएं कितनी थी? 5 यूनिट थी। उसमें से दोस्तों 2 यूनिट महिलाएं विवाहित है, हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 यूनिट महिलाएं थी, हाँ 5 यूनिट महिलाएं थी और उसमें से 2 यूनिट महिलाएं विवाहित थी, हाँ। दोस्तों 2 यूनिट महिलाएं विवाहित है, कुल मिलाकर 5 यूनिट। दोस्तों कुल मिलाकर 2 यूनिट महिलाएं विवाहित है, हाँ। कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 5 थी। तो दोस्तों अगर 5 यूनिट में से 2 यूनिट महिलाएं विवाहित है, दोस्तों हमसे कहा दोस्तों कुल मिलाकर 2 यूनिट, दोस्तों कुल मिलाकर महिलाओं की संख्या 5 यूनिट थी। कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 5 यूनिट थी, हाँ हाँ। उसमें से दोस्तों 2 यूनिट महिलाएं विवाहित थी, हाँ 2 यूनिट महिलाएं विवाहित थी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं भैया कुल मिलाकर 40% महिलाएं ऐसी हैं, 40% महिलाएं ऐसी हैं जो क्या है? विवाहित है, हाँ लोग हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 40% महिलाएं ऐसी हैं जो कुल मिलाकर विवाहित है, हाँ लोग हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है।